श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। ध्यानम मंदार माला कलिताल काय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। सुध जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिवजी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती दिव्य वस्त्र धारण करती है और जो महादेव दिगंबर है, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिवजी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, भगवान हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बतलाइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक प्राप्त हो। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप के द्वारा, किस व्रत के द्वारा या दान से आदि मध्य अंत रहित आप जैसे महाप्रभु को हमने प्राप्त किया है। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व ही छिपाने योग्य है, किंतु तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में भगवान नारायण श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा, वेदों में सामवेद, पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है, और जैसे इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुम्हें बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने यह व्रत क्यों किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। महादेव कहते हैं कि देवी सुनो, उत्तर की ओर एक बड़ा ही रमणीक पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बुझ से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वत राज के कितने शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न, वैदूर्य मणि आदि की खानें भरी हुई हैं। यह पर्वत ऊंचा इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं। गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही, 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही, और माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरियों में पंचाग्नि तपती रहती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हो जाते हैं। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको वर दूं। उसी समय नारद जी का वहां पर आते हैं और मुनि श्रेष्ठ नारद उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि से देकर उनकी पूजा की। हिमवान बोले, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा सौभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि ये योग्य कन्या रत्न किस योग्य वर को दें, तो भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र आदि कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या का विवाह भगवान नारायण के साथ में करें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य वर दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो जाते हैं। वे पीताम्बर, शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान नारायण से कहा कि हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपने सखी के घर चली जाती हो।
वहीं जमीन पर पड़कर तुम बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगती हो। तुम किस प्रकार विलाप करती हो देखकर सखी बोली, तुम इतनी दुखी क्यों हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। मैं एकमात्र शिवजी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसमें मैं अपने शरीर का त्याग दूंगी। पार्वती की बात सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जाएं जहां पिताजी को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हरण करके ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी को आगे वचन दे चुका हूं कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़ते हैं। जब होश आया तब पूछने लगते हैं, गिरिराज आपने अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, ना मालूम कौन मेरी कन्या को हरण करके ले गया है। ऐसा अगर नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गया है। हाय, मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लग जाते हैं। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगते हैं। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतु से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपने सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामय प्रतिमा बनाकर अपने सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया। रात भर जागकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हूँ। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे और कुछ नहीं, भगवान मैं आपको पति रूप में वरण करना चाहती हूँ। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद उन नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतु से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची हो? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को भगवान शिवजी के हाथों सौंप दिया है। आपने मेरी बात को टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान सांत्वना दी, पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा। वे तुम्हें अपने साथ घर ले आते हैं और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर देते हैं। इसी से तुमने मेरा अर्ध आसन प्राप्त किया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं बताता हूँ कि इस व्रत का हरताली का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखिया हर करके ले गई थी, इसी से इसे हरताली का नाम पड़ा है। पार्वती जी ने कहा, भगवान, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, ये व्रत कौन करे? भगवान बोले, हे पार्वती सुनो, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए ये उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वो यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे। रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदोवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वो मंडप लिपवावे। फिर शंख, बेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचरण करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिवजी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंधित और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करी, रात भर जागरण करें। ऊपर जो जो वस्तु गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लेवे। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप
दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें। हे शिवे, हे शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगतधात्री आपको बारंबार नमस्कार है। हे सिंहाइनी संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती मुझे राज और सौभाग्य प्रदान करें, मुझ पर प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि दान में दें। इस तरह एक चित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है, उस 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक विधवापन प्राप्त करती है। वह सदा दरिद्र होती है, वह पुत्र शोक से शोकाकुल रहती है, वह स्वभाव से ही लड़ाकू तथा दुख भोगने वाली होती है। उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से वह भागिन होती है, दही खाने से बिल्ली होती है, मिठाई खाने से चींटी होती है और कुछ और खाने से मक्खी आदि बनती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरियां और पानी पीने से जोग, दूध पीने से सांपिन और उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सब स्त्रियां व्रत को अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और उस व्रत का पारण करें। जो स्त्री